ज़रा इन खूबसूरत तस्वीरों को देखिए, इस गुलिस्तान को देखिए, इस हिंदुस्तान को देखिए, इस इत्तेहाद को देखिए, इस इत्तेफाक को देखिए। यहाँ सभी एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। यहाँ इन तमाम के दिलों में एक ही बात है कि वो तमाम के तमाम हिंदुस्तानी हैं। इस स्टेज पर बैठकर हम ये कह सकते हैं कि न हम साउथ में हैं, न नॉर्थ में हैं, न कर्नाटका में हैं, न महाराष्ट्र में हैं। मुझे कहने दो, आज इस स्टेज पे हम हिंदुस्तान में हैं। और इस प्रोग्राम को एक खूबसूरत गुलदस्ते की शक्ल देके तमाम मजहब के फूलों को एकत्रित करके, तमाम पार्टियों के लोगों को एकत्रित करके जो खूबसूरत फूलों को एक गुलदस्ते में सजाने का काम किया है, मेरे 30 साल पुराने दोस्त, मेरे भाई इलियास बागवान को मैं दिल की गहराइयों से इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। ये खूबसूरत तस्वीरें हैं एक खूबसूरत प्रोग्राम की, जहां ये तमाम मज़ाहिब के धर्मगुरु, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी एक स्टेज पर तशरीफ फरमा है। ये खूबसूरत स्टेज, ये खूबसूरत फूलों के गुलदस्ते को सजाने वाले बागबान का नाम है हाजी मोहम्मद इलियास सेठ बागबान। ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಲಿಯಾಸ್ ಬಾಗವಾನ್ ಶೇಖ್ ಇಸ್ಲಾಮನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎರಡೇ ಕ್ರಾಂತಿ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಇಲಿಯಾಸ್ ಬಾಗವಾನ್ ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಬಿಟ್ರೆ ಎರಡೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲಿಯಾಸ್ ಬಾಗವಾನ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲಿಯಾಸ್ ಬಾಗವಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಇರಬೇಕು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ 1000 ಮಂದಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಶಕ್ತಿ. ಇಂಥ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಸಲ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬೀರಿದಂಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸೋದರಿ ಖನೀಸ್ ಫಾತಿಮಾರವರ ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ಸರಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇಲಿಯಾಸ್ ಬಾಗವಾನ್ ಶೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. तमें आशीर्वाद इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे। हमको जो है हमारी फिक्र नहीं है, हकीकत बोल रहा हूं मैं आपको, हमको हमारी फिक्र नहीं है, हमको हमारे इस देश की फिक्र है। हमारे हिंदू मुस्लिम के झगड़े से देश हमारा कहीं बदनाम न हो जाए दुनिया के अंदर, क्योंकि हमारा देश सारी दुनिया में मशहूर है अमन व अमान के लिए, एकजहती के लिए। शायद दुनिया के अंदर ऐसा कोई देश होगा जो इस देश के अंदर हजारों जबान बोलने वाले हैं और हजारों खुदाओं को मानने वाले हैं, हजारों मजहब को मानने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं। तो ये हमारे देश को हमको बचाना है, हमको बचाने वाला अल्लाह है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमको इस देश को बचाना है, इसको देश को बचाने की फिक्र करना है। एक ना एक दिन ये पूरा कचरा साफ हो जाएगा, ये पूरी गंदगी साफ हो जाएगी। हिंदुस्तान पाक साफ देश था, पाक साफ देश रहेगा इंशाअल्लाह। ऐसे बड़े बड़े उलमा हैं, ऐसे बड़े बड़े स्वामी लोग हैं, ये लोगों के होते हुए हमको डरने की कोई बात नहीं है। वो लोग अपनी सियासत के लिए कर रहे हैं, बहुत थोड़े दिन की मेहमान है, बहुत जल्द चले जाएंगे वो लोग इंशाल्लाह। फिर वापस सेकुलरिज्म ही रहेगा देश के अंदर। 16 अक्टूबर को नेशनल कॉलेज ग्राउंड में ये शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। इस प्रोग्राम का उन्वान ही इतना दिलचस्प था कि तमाम मज़ाहिब के मानने वाले इसमें खुशी खुशी से शामिल हो गए। सभी ने इस प्रोग्राम में एक ही बात कही, वो बात कही कम्युनल हार्मनी की, देश को जोड़ने की, भाईचारगी की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्तेहाद की, फिरका परस्ती के खिलाफ मुत्तहिदा लड़ाई की, प्यार बांटने की, नफरतों को मिटाने की। ಕಲಬುರಗಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಂದು ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. 200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಬಂದೇ ನವಾಜರ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದೇ ನವಾಜರ ದರ್ಶನ ಗಂಧ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ನವಾಜನಿಗೆ ಗಂಧ ಹಚ್ಚಿದಪ್ಪ ಶರಣಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 200 ವರ್ಷ 200 ವರ್ಷ 200
ಬಂಡೆ ನವಾಜನಿಗೆ ಗಂಧ ಹಚ್ಚಿದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಭಾವೈಕ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಭಾವೈಕ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಈ ಸಂದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು, ಬಾಳಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಇರಬಾರದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶತ್ರುತ್ವ ಇರಬಾರದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಶ್ಮನಿ ಇರಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರಬೇಕು. गुरबाणी में, क्योंकि आज का जो दिन है वो हमारे आपस के भाईचारे को बढ़ाने का, आपस का सामंजस्य बढ़ाने का दिन है, एक दूसरे को समझने का दिन है. अगर मैं इस्लाम को दिल से समझता हूं तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि आप भी सिखिज्म को उतने ईमान से समझें. तब जाके दिल की दूरियां मिटेंगी, तब जाके दिल से नफरतें मिटेंगी और इस देश में, इस दुनिया में मोहब्बत कायम होगी. कि ये मुख्तसर सी जिंदगी है, इस मुख्तसर सी जिंदगी में अपने पड़ोसियों के साथ, चाहे वो पड़ोसी गैर मुस्लिम हो, हमारे वो पड़ोसी दुकान के पड़ोसी हों, घर के पड़ोसी हों, और रास्ते में चलते हुए सफर करते हुए आस पास बैठने वाला पड़ोसी हो, कोई भी पड़ोसी हो, गैर मुस्लिम अगर है तो हमें एक अच्छा अखलाक, नबी का किरदार उसके सामने पेश करके उसके दिल को जीतने की कोशिश करनी चाहिए. इस प्रोग्राम के की स्पीकर रहे मशहूर व मारूफ आलिम दीन मौलाना अबू तालिब रहमानी, जो कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन भी हैं. तो इज्जत वाले रहोगे तो तुम मोमिन बन जाओ. मोमिन का मतलब क्या है? जो दिलों को जीत ले. आज जिहाद के नाम पर बड़ा मामला मचाया जा रहा है, जैसे जिहाद कोई गाली है. आज तक हम बता नहीं सके इस मुल्क को जिहाद स्ट्रगल का नाम है. जब अंग्रेज इस मुल्क को लूट रहे थे तो अंग्रेजों को हटाने के लिए महात्मा गांधी के साथ मुसलमानों ने जो फतवा किया था वो फतवा जिहाद का था. उस वक्त जिहाद प्यारी थी, आज जिहाद गाली हो गई. जिहाद का मतलब लड़ाई नहीं है, स्ट्रगल है. जिहाद का मतलब अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को पाने का और लक्ष्य को पाने का नाम है. मगर आज अफसोस है कैसे कैसे एंकर टेलीविजन पर भयंकर बनकर घूम रहे हैं. आज उनकी शक्लों को देखिए, लगता नहीं कि सच बोलना सीखा है इन लोगों ने. बदनाम कर रहे कम्युनिटी को कब तक करोगे? मुसलमानों उठो, खड़े हो जाओ और इस मुल्क को बचा लो. आज ये मुल्क तय रहा है. मुझे आज इस मुल्क से हमदर्दी है. मुझे इस बात का गम नहीं है कि हमें गाली दी जा रही है. मुझे इस बात का गम नहीं है कि मुसलमानों को बुरा कहा जा रहा है. मुझे इस बात का गम है कि अगर यही हालत रही तो हमारे देश का क्या होगा, हमारे भारत का क्या होगा. भारत के जो करोड़ों लोग आज गल्फ में नौकरियां कर रहे हैं, अजान सुनकर सोते हैं, अजान सुनकर उठते हैं. उन सबको अजान प्यारी लगती है, यहां आते ही अजान खराब हो जाती है. 2019 के इलेक्शन में बंगाल के खड़गपुर में हमारे इस देश के महान प्रधानमंत्री अजान में खामोश हो जाते हैं, और अभी कश्मीर में हमारे दूसरे साहब भी खामोश हो जाते हैं. तो जब इतनी परंपरा प्यार है तो ये प्यार पूरे भारत को क्यों ना मिले? क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने? दूसरे लोगों ने क्या बिगाड़ा है? बहसते मुसलमान हम नफरत का जवाब नफरत देने के लिए कभी सोच भी नहीं सकते. मुखर्रिर ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम आज वक्त की जरूरत है. सियासत के नाम पर मुल्क में नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं. मुख्तलिफ समाजों और तबकात के दरमियान दीवारें खड़ी की जा रही हैं. ऐसे में नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से दिए जाने की ज़रूरत है. शहर गुलबर्गा में हालिया दिनों में कई एक सियासी और मजहबी जलसे हुए हैं. ताहम हाजरीन की इतनी बड़ी तादाद शायद ही देखी गई हो. खास बात यह भी रही कि जलसे के इख्तिताम तक हाजरीन की तादाद में कोई कमी नहीं आई. ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा.